फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे अपने इतिहास के बारे में, जहाँ से हमारा निर्माण हुआ है, इंसानों की सभी प्रजातियाँ, जहाँ से हम आज इस मुकाम तक पहुँच सके हैं। आप पार्ट 1 भी देख सकते हैं मेरे चैनल में जाकर, और अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पार्ट 1 में मैंने हमारी पृथ्वी के इतिहास के बारे में सब कुछ बताया है। सो नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो। एक समय में हमारी धरती पर डायनासोर्स का राज हुआ करता था। यहाँ डायनासोर्स रहते थे जहाँ आज हम घूमते हैं। एक समय ऐसा था कि ये डायनासोर्स यहाँ पर घूमते थे। इन डायनासोर्स की कई हजार प्रजातियाँ थी। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी थे। ये उस समय के सबसे सफल जीव थे, लेकिन लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉइड पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील की दूरी पर था, जो कुछ समय बाद ही वो सीधा पृथ्वी की ओर 22,000 मील की रफ्तार से बढ़ने लगता है। अगर ये एस्टेरॉइड चांद से टकराता तो शायद डायनासोर्स का अंत ना होता, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। ये चांद के बिल्कुल पास से गुजरता हुआ पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया और इसकी स्पीड 70,000 किलो प्रति मिनट तक हो गई। ये पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही एक भयानक आग के गोले में बदल गया। ये पृथ्वी की तरफ इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि 4 मिनट में इसने अटलांटिक ओशियन को भी पार कर लिया। कई जीव इस भयानक आग के गोले को देखते ही अंधे हो गए। और फिर क्या था, ये अचानक से पृथ्वी के साथ टकरा जाता है। एक भयंकर विस्फोट होता है और हमारी धरती का टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा आगे चला जाता है। इतनी भयंकर और भीषण गर्मी के कारण डायनासोर्स जिंदा ही जलने लगते हैं। ये विस्फोट इतना ज़्यादा खतरनाक हुआ था कि लाखों टन धातु अंतरिक्ष में फैल गया था। टकराव वाली जगह पर 16,000 किलोमीटर गहरा गड्ढा भी बन जाता है। इसकी वजह से कई ज्वालामुखी विस्फोट होने शुरू हो गए, और इस विस्फोट के बाद भी कुछ जीव बच गए थे जो कि साउथ पोल की तरफ रहते थे। पृथ्वी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसके घने बादल भी छा जाते हैं, पर कुछ सालों बाद ये बादल एसिड रेन के रूप में धरती पर वापस गिर जाते हैं, जो कि ठोस चट्टानों का रूप ले लेते हैं, और इस वजह से फिर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में भारी कमी भी हो जाती है, जिस वजह से बचे हुए जीवों को भोजन मिलना भी नामुमकिन हो गया था, क्योंकि तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जिस वजह से 90% आबादी खत्म हो जाती है। अब सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके थे जिनका वजन 30 किलो से कम था, और जो बड़े जीव भी बच भी गए थे, वो भी भोजन न मिलने की वजह से उनका भी नामो निशान समाप्त हो जाता है। और करोड़ों साल तक अब इन डायनासोर्स का राज खत्म हो गया था, पर जो जीव अभी जमीन में छिपने में अच्छे थे वो अभी भी बचे हुए थे। ये बाढ़, आग, तूफान हर हाल में धरती के नीचे ही रहते थे। करोड़ों साल बाद जब बाहर का माहौल थोड़ा सा शांत हुआ, तो फिर इन्होंने बाहर निकल कर देखा, और इन्होंने जिंदा रहने के लिए सब कुछ खाना शुरू कर दिया था, इसलिए ये अब तक जिंदा रह पाए थे। अब उन्होंने अपने आप को बाहर के वातावरण के अनुसार ढालना भी सीख लिया था। इन्होंने अपने आप के विकास के लिए स्कल के पीछे वाले बोन का विकास किया। फिर अचानक से पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स में फिर से हलचल शुरू हो गई। ये है हमारा इंडिया, जो कि एशिया की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। जब ये एशिया से टकराया तो इतने ऊंचे ऊंचे हिमालयस का निर्माण हो गया, जो कि आज सबसे ऊंचा पर्वत है। ये है हमारे ही रिश्तेदार, यानी कि हमारे पूर्वज। ये वही हैं जो पहले चूहे की तरह दिखते थे, और अब इन्होंने अपना इतना विकास कर लिया है कि ये पेड़ पर आराम से रह सकते हैं। ये अब चल भी सकते थे, पर अचानक से एक बार फिर से सूखा पड़ गया। सूखा पड़ जाने से अब इन जानवरों को खाने की समस्या उत्पन्न हो गई थी। अब ये पेड़ों से उतरकर खाने की तलाश में जमीन पर अपने कदम रखने लगे थे। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था। अभी इन सब की लंबाई 4 फीट तक थी। अब ये पूरे सीधे खड़े होकर दूर दूर तक नजर भी रख सकते थे। 33 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों का दिमाग थोड़ा और बड़ा हो गया था, और इन्होंने पहली बार
पत्थर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। पत्थर के इस्तेमाल ने उनके अंगूठे और उनके हाथ की पकड़ को मजबूत बनाया और हमारी आज पकड़ इसी वजह से इतनी मजबूत है क्योंकि उस समय में उन्होंने पत्थर को अच्छे से जकड़ना अपने हाथ में सीखा था। एक बार बिजली की कड़कने की वजह से जंगल में आग लग गई और इस आग की वजह से मरे हुए जीव जो कि थे उनका मांस अच्छे से पक चुका था। तो हमारे पूर्वजों ने उन्हीं का पका हुआ मांस खाया और हमारे पूर्वजों ने जब ये पका हुआ मांस खाया तो इन्हें ये काफ़ी अच्छा लगा और इन्हें इसे चबाने में भी आसानी हो रही थी। उन्होंने 2 पत्थर लिए और उनको आपस में मारना शुरू किया, जिस वजह से एक आग की चिंगारी निकली और उसी से उन्होंने आग जलाना भी सीख लिया था। ये आग की वजह से उनकी खाने में और खाने को पचाने में ऊर्जा कम लगती थी और ये अपनी बची हुई ऊर्जा से दिमाग का विकास करते थे। अब ये परिवारों में रहने लगे थे। हमारी गले की मांसपेशियों में बदलाव की वजह से हमने कई आवाज़ें भी निकालनी शुरू कर दी थी, जिससे अब हम अपना संदेश एक दूसरे तक बोलकर भी पहुंचा सकते थे। अब हम सब कुछ कर सकते थे। हम आसानी से खा सकते थे, पी सकते थे, चल सकते थे, हथियार बनाकर उनका इस्तेमाल कर सकते थे, शिकार कर सकते थे, पेड़ों पर भी चढ़ सकते थे, ज़मीन पर भी रह सकते थे, घरों में रहते थे, परिवार बनाकर रहते थे। अब हम सब कुछ कर सकते थे और हमने पूरी दुनिया में अपनी बस्तियां बसा ली थी। अब दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं बचा था जहाँ पर एक इंसानों की प्रजातियां हैं वो नहीं रहती थी। हमारे आँख, नाक, कान और शरीर के सभी अंगों का विकास बहुत अच्छे से हो गया था और हम और भी समझदार हो चुके थे। हमने जानवरों को पालना शुरू किया, खेती करना शुरू किया। हमने अपने विकास के चलते धीरे धीरे विज्ञान, धर्म, शास्त्र, रीति, गणित आदि का भी निर्माण किया और हमने रेलवे का निर्माण किया, शहरों नगरों का भी निर्माण किया और हम आज भी रुक नहीं रहे हैं। हम आज भी बहुत कुछ कर रहे हैं। हम अपने आप के विकास के लिए बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हमने इतनी तरक्की कर ली है कि आज इंसान सबसे आगे है और अब हमने अपना इतना विकास कर लिया है कि अब हम बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। हमने कितना कुछ करना सीख लिया है। अब इंसान कितनी ऊंची बुलंदियों को हासिल कर पाया है। आज जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ पर हम बैठे हैं, जो भी हम कर पा रहे हैं वो सब कुछ इंसानों की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। इंसानों ने कितना कुछ बनाया है, इंसानों ने विज्ञान में इतनी तरक्की की है और आज तो इंसान ने चांद पर भी पैर रख लिया है और आगे चलकर शायद पूरे स्पेस में भी इंसानों का राज हो सकता है। और अभी भी हम रुक नहीं रहे हैं, अभी भी हमने आगे बहुत कुछ करना है। अभी भी हम अपना आगे विकास कर रहे हैं और हम रोज़ रोज़ ऐसी कोई ना कोई खबर तो सुनते ही होंगे जहाँ पर हमें विज्ञान की एक नई खबर आती है कि कुछ न्यू चीज़ इन्वेंट हुई है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आपको अगर ऐसी और कोई जानकारी है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल में जाकर उसको भी देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशंस नई जो भी वीडियोज़ हैं आपको वो मिलती रहें। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।